हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ, जिसमें हम करेंगे चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स ऑफ इंडिया। अभी आप हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ स्टेट्स में तो है जो गवर्नर्स हैं वो चेंज हुए हैं और कहीं कहीं आपके चीफ मिनिस्टर भी बदले गए हैं। ये जो लिस्ट होगी ना आज की, वो बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट होगी, जिसमें सारे न्यू अपडेटेड जो होंगे चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे किसी स्टेट के गवर्नर चेंज हुए हैं, वो सारे हम यहाँ पे कवर करने वाली है। और फ्रेंड, साथ ही में इस वीडियो में हम उन सभी स्टेट्स की लोकसभा की सीट्स, राज्यसभा की सीट्स और विधानसभा सीट, ये तीन चीज़ें भी कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई बार एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इन तीनों की जो संख्या है वो भी देखेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसे शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। मैं आपको सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भी याद कराती चलूँगी मेमोरी ट्रिक्स की हेल्प से। बहुत ईजी हम ट्रिक्स को यूज़ करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो, आसान तरीके से आप सभी को याद कर पाएंगी। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, करंट अफेयर लॉजिक्स आप टेलीग्राम पर सर्च करेगा, वहाँ पे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। अदरवाइज जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रिक्टली वीडियो को। सबसे पहले हम स्टेट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सब चीज़ देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है, तो मेरी आशा है कि आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली इसको कवर भी कर पाएंगे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ पे सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, इनकी पार्टी कौन सी है? तेलुगु देशम पार्टी। सभी सीएम की हमने पार्टी भी यहाँ पे इंक्लूड करी, कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। यहाँ पे डिप्टी सीएम भी अभी फिलहाल ही अपॉइंट हुए थे, इसलिए मैंने ये भी ऐड ऑन किया हुआ है। कौन है? पवन कल्याण। लोकसभा सीट्स हैं 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा सीट्स कितनी है? 175। अब देखिए, अगर आपको डायरेक्ट भी याद हो सीएम और गवर्नर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डजंट मैटर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चलिए उसी के लिए हम ट्रिक को यूज़ करती हैं। तो देखिए, हम आंध्र प्रदेश से क्या ले सकते हैं? अंधेरा। अंधेरा इजीली आप इसको रिलेट कर लेंगे। अच्छा, अंधेरा जब होता है ना, तो हमें अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो देखिए, नज़र से हो गया अब्दुल नज़ीर, यहाँ पे नज़ीर आ रहा है, तो ये सीधे का सीधा वर्ड नज़र हो गया। और कुछ भी नज़र नहीं आता है, तो नायडू में नहीं आ रहा है, नहीं आता है। या आप इसको अगर नहीं भी आपको रिलेट हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब अंधेरा होता है, अंधेरा के मीन्स रात हो गई, और रात में कौन आता है? चांद आता है निकल के। तो अंधेरे में ही जो है वो चांद या चांद की रोशनी बहुत सुंदर लगती है। तो चांद के साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं, ताकि हमें याद रहेगा चंद्रबाबू नायडू। ऐसे आप इस पूरे को रिलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम पूरी वीडियो में सभी इजी ट्रिक्स को यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, साथ से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेकेंड स्टेट की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल ईटानगर है। सीएम है यहाँ के पेमा खांडू, इनकी बीजेपी पार्टी है। और गवर्नर है यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल कैविल्य त्रिविक्रम परनाइक। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की सीट है यहाँ पे 60। अब देखिए, इसको हम किस तरीके से याद करेंगे। अरुणाचल से हम किसी अरुण फ्रेंड को याद कर सकते हैं, चाहे कोई फ्रेंड हो, आपका भाई हो, आपका नेबर हो, कोई अरुण नाम से आप इसको रिलेट कर लीजिए। तो अरुण को क्या बोला हमने कि अरुण चल पढ़ने चलते हैं। पढ़नाइक में क्या आ रहा है? पढ़ने, है ना, पढ़ने से हम रिलेट कर सकते हैं पढ़नाइक। लेकिन जब हमने उससे क्या बोला कि पढ़ने चलते हैं, तो वो क्या करने लगा? खाना खाने बैठ गया भाई। तो खांदू यानी बहुत ही खद्दू है अरुण, कि पढ़ने की जगह जैसे ही पढ़ने को बोला क्या करने लगा? खाना खाने बैठ गया। तो बस इसको हम रिलेट करेंगे, पढ़नाइक से पढ़ने से पढ़नाइक हो गया, खाना से खांडू, और अरुण और चल से क्या बन गया? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया सेकेंड स्टेट भी। आइए बात करते हैं थर्ड स्टेट के बारे में, असम। असम की कैपिटल है देखिए दिसपुर। यहाँ के सीएम है हिमांता विश्व शर्मा, ये बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ पे गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं देखिए, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य फ्रेंड्स गवर्नर हैं। ये बिल्कुल अभी रिसेंट बदले गए हैं, देखिए इनको याद रखिएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की 7 है और यहाँ पे विधानसभा सीट्स हैं 126। अब देखिए, असम से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं।
तो असम से हम शाम बना सकते हैं, शाम वर्ड हमारा यहाँ से इजीली निकल के आ जाएगा, देखिए असम से। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि देखिए शाम को ना हम अपने मन से किसकी पूजा करने चाहते हैं, आचार्य की। ऐसे आप इसको रिलेट कर लो, जैसे ये हिमांता विश्व शर्मा की पिक्चर भी इस तरह से रखी हुई है कि आप ऐसा समझो कि पूजा करने जा रहे हैं, तो अपने मन से पूजा करने जा रहे हैं आचार्य की। और आचार्य जी की पूजा करने के बाद जो है इन्हें एक प्रसाद भी मिलता है वहाँ से। तो देखिए मन से हिमांता में मन आ रहा है, आप इसको मन यहाँ से ले लीजिएगा। आचार्य और प्रसाद दोनों वर्ड रिलेट हो गए, तो गवर्नर का नाम इजीली हो गया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हो गया फ्रेंड्स क्लियर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। बिहार अगली स्टेट कौन सी है, बिहार, यहाँ की कैपिटल पटना है। सीएम है नीतीश कुमार जिनकी जनता दल पार्टी है, और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा सीट्स हैं 40, राज्यसभा की 16 और यहाँ पे विधानसभा सीट्स हैं 243। बिहार से हम किस तरह के से लेंगे, देखिए बिहार से ना इजीली एक वर्ड रिलेट हो सकता है यहाँ से, देखिए हार, हार जीत के बारे में जो बात करें उस हार की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स की जब भी बात आती है ना, तो पॉलिटिक्स में ना हमें नीति बना के चलना होता है। नीति मतलब आप कहीं ना कहीं पॉलिसी अपनी बना के चलोगे, कोई प्लानिंग करके चलोगे, तभी तो आपकी जीत होगी ना, है ना। अगर आप किसी नीति को लेकर, हम क्या कर रहे हैं, नीति को लेकर नहीं चलोगे, तो आपकी क्या होगी, हार होगी। तो नीति से नीतीश कुमार, लेकर से ये वर्ड हमें रिलेट करना है अर्लेकर। तो एक शब्द अगर रिलेट हो गया ना, तो समझ लीजिए पूरा नाम आपका रिलेट हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं कि हर एक नाम के शब्द को रिलेट करना है, आपको किसी एक वर्ड को रिलेट करके लेके चलना है। और हार होगी से क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेट हो गया, बिहार स्टेट हो गया। हो गया फ्रेंड्स क्लियर यहाँ तक। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जो कि है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, विष्णु देव साई, बीजेपी पार्टी से हैं, कैपिटल रायपुर है। अच्छा, यहाँ पे गवर्नर चेंज हुए हैं, यहाँ पे याद करेगा न्यू गवर्नर है रमन डेका। लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा की है 5 और विधानसभा की सीट्स है यहाँ पे 90। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से हमें क्या रिलेट करना है, तो देखिए छत्तीसगढ़ से ना हम गढ़ लेंगे। गढ़ मीन्स हम गढ़ को ऐसा समझ रहे हैं, गढ़ मीन्स कोई किले की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो विष्णु देव जी की अगर हम बात करें, तो विष्णु देव जी का ही देखिए अवतार थे राम जी। तो राम जी, रमन डेका में राम शब्द आ रहा है और यहाँ से विष्णुदेव, तो विष्णुदेव का अवतार थे राम जी। तो ये दोनों तो हमें एक साथ रिलेट करनी है। और विष्णुदेव जी का जो गढ़ था ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। कैसा था, स्ट्रॉन्ग गढ़ था। अब विष्णुदेव जी का अगर गढ़ स्ट्रॉन्ग है, तो राम जी का भी स्ट्रॉन्ग ही होगा, देखिए, क्योंकि ये उनका अवतार थे। तो राम के नाम से हमें रिलेट करना है रमन डेका। नेक्स्ट देखिए स्टेट है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से हैं ये। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा सीट्स हैं 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा सीट्स हैं यहाँ पे 40। गोवा जो है ना फ्रेंड्स, ये सबसे छोटा स्टेट है अगर हम बात करें एरिया वाइज। ओके, अब याद हम कैसे करेंगे, देखिए गोवा के बारे में अगर देखें ना, तो जैसे ही हमारे माइंड में गोवा आता है, हमारे माइंड में बीचेस आ जाते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि समुद्र बीचेस बहुत सुंदर हैं गोवा में। तो गोवा जाने का मन जो है ना बहुत ज़्यादा करता है। और ऐसा कर लीजिए कि सावन में ना और भी अलग मज़ा है गोवा जाने का। तो कैसा है, सावन में, तो सावन से कौन सा वर्ड रिलेट हो जाएगा, देखिए सावंत। तो हमने क्या किया, दोस्तों के साथ मिलकर ना गोवा जाने का प्लान किया सावन के महीने में। लेकिन कभी कभी आपने देखा भी होगा, और ऐसा रियल लाइफ में आपके साथ हुआ भी होगा, कि अगर आपके 4 फ्रेंड्स हैं ना, तो उनमें से कोई फ्रेंड ऐसा ज़रूर होगा जो प्लान कैंसिल करवा देता है एंड टाइम पे। तो ऐसा ही हुआ कि हमने पहले तो प्लान कर लिया जाने का, लेकिन कुछ फ्रेंड की वजह से जो हमारा प्लान है ना, वो धरा का धरा रहेगा, मीन्स हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। तो धरा से बन जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई। और सावन से कौन सा वर्ड रिलेट हुआ, सावंत, यानी प्रमोद सावंत। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में। अगली स्टेट है देखिए गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। सीएम है यहाँ के भूपेंद्र पटेल, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर है देखिए आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट्स हैं 26, राज्यसभा की हैं 11 और यहाँ पे विधानसभा सीट्स है 182। अब देखिए इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, तो गुजरात से हम, यहाँ पे आपको वर्ड मिल रहा है देखिए रात। ओके, तो रात शब्द से ही हम रिलेट करेंगे। गवर्नर का नाम तो डायरेक्ट ही याद हो जाएगा देखिए, क्योंकि इनके नाम में भी आ रहा है रात, तो ये तो हमारा डायरेक्ट रिलेट हो गया। सीएम की बात करें भूपेंद्र पटेल। अच्छा, भूपेंद्र से भूप
धूप से आप धूप बनाइए। तो क्या रात में धूप निकलती है? बिल्कुल नहीं निकलती। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हो गया। तो रात में धूप नहीं निकलती, धूप यानी भूप। तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेट कौन सी है? हरियाणा स्टेट है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम है यहाँ के नायब सिंह सैनी, बीजेपी पार्टी से हैं ये। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट्स हैं 10, राज्यसभा की हैं 5 और यहाँ पे विधानसभा सीट्स हैं 90, यहाँ की विधानसभा सीट्स हैं। अच्छा, नायब सिंह सैनी भी आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूली अपॉइंटेड है चीफ मिनिस्टर। आप देखो कैसे हम इसको याद करेंगे। अच्छा, जब भी हम फ्रेंड्स हरियाणा स्टेट की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में ना एक स्पोर्ट वर्ड जरूर आता है। स्पोर्ट्स में भी अगर बात करें, रेसलिंग, कुश्ती वगैरह जैसा ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये ज़्यादातर प्लेयर कहाँ के होते हैं? हरियाणा के होते हैं। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर ना बहुत अच्छा है। कहाँ पे? हरियाणा स्टेट में। तो हरियाणा स्टेट में बहुत ही नायाब जो है स्पोर्ट्स प्लेयर निकलते हैं, क्योंकि वो जो है ना बचपन से ही अपने जो स्पोर्ट्स है ना उस पर डटे रहते हैं। देखिए, सो डटे रहने से बन जाएगा दत्तात्रेय, यानी स्पोर्ट्स में वो बहुत ही नायाब होते हैं। नायाब का मतलब बहुत अच्छे होते हैं। सो नायब से नायब सिंह सैनी। और स्पोर्ट्स कल्चर का नाम जैसे ही आपके माइंड में आएगा ना, आपके पास माइंड में हरियाणा स्टेट तो ज़रूर आएगा। तो बस स्टेट कौन सी याद रखनी है हमें? हरियाणा। अगले देखिए स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। सीएम है यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। गवर्नर है यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा की सीट्स हैं 4, राज्यसभा की हैं 3 और विधानसभा की हैं 68। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश से आप हिमालय भी ले सकते हैं या इससे हम हिम भी ले सकते हैं। हिम का मतलब हो गया बर्फ यानी आइस। सो हिम जैसे हम बर्फ़, जैसे अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो गर्मी के मौसम में ना हमें मन करता है किसी हिम यानी बर्फ़ वाली जगह पर जाएं, जिससे हमें बहुत ही सुख मिले। क्योंकि गर्मी से परेशान हो जाते हैं और ठंड वाले जगह पे जाके बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहाँ पे हमें सुख मिले, तो हम बर्फ़ वाली जगह पर जाना चाह रहे हैं। सो सुख से देखिए इनके नाम में भी सुख आ रहा है और शिव प्रताप शुक्ला में भी आपको सुख मिल जाएगा वर्ड। तो दोनों ही शब्दों को बस इजीली आप लोग एक साथ ना याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए स्टेट कौन सी है? झारखंड। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन। पहले भी हेमंत सोरेन थे, लेकिन बीच में नेक्स्ट कोई और सीएम बन गए थे, लेकिन वापस से यहाँ के सीएम कौन आ गए हैं? हेमंत सोरेन, जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। और यहाँ पे जो गवर्नर है ना फ्रेंड्स, वो न्यू गवर्नर है। क्या नाम है इनका? देखिए, संतोष कुमार गंगवार। याद रखिएगा, ये न्यूली अपॉइंटेड हैं। लोकसभा की सीट्स हैं 14, राज्यसभा की हैं 6 और विधानसभा की हैं 81। अब देखिए झारखंड के साथ हम इसको रिलेट करेंगे। तो देखिए इसे हम रिलेट करेंगे। आप थोड़ा सा एक इमेजिन करो कि एक सिटी है जहाँ पे रात हो रही है और लोग आराम से क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मतलब लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अचानक क्या होता है ना, वहाँ पे गैंग वॉर हो जाती है। तो एक बड़ी सी गैंग है जो कि बहुत वहाँ पे एरिया में फेमस है। उनके बीच में या दो गैंग्स के बीच में आप होता है ना, झड़प होती रहती है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। तो दो गैंग जो है ना आपस में लड़ गए, वॉर हो गई उनके बीच में। अब लोग सो रहे थे, अब लोग अचानक से डर गए। अब लोग जाके छुपे कहाँ पे? तो उन्होंने देखा कि भैया छुपने की उन्हें जब कहीं जगह नहीं मिली, तो एंड में जाके वो झाड़ियों में जाकर छिप गए। बस आपको ये सिनेरियो याद रखना है छोटा सा। देखिए सो रहे थे तो सोरेन हो गया, गैंग वॉर हो रही थी तो इनका नाम ही आ गया। देखिए गंगवार, संतोष कुमार गंगवार। झाड़ियों में जाके छिप गई, तो झाड़ियों से कौन सा स्टेट बन जाएगा? झारखंड स्टेट। क्लियर है फ्रेंड? चलिए अगला देखिए कौन सा स्टेट है? कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। सीएम है सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और यहाँ पे गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। लोकसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 28, राज्यसभा की हैं 12 और विधानसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 224। अब देखो हम कैसे याद करेंगे इसको। अच्छा, कर्नाटक से हम क्या हिंट ले सकते हैं? कर्नाटक से हमारा ना एक शब्द हिंट में आ जाएगा, नाटक शब्द आ जाएगा। देखिए नाटक को हम रिलेट करेंगे तो इसे ऐसे याद करेंगे जैसे कभी भी देखिए वॉर हो गई, मान लीजिए अचानक ही युद्ध हो गया। युद्ध में ना क्या करना होता है? अपने आप को सिद्ध करके दिखाना होता है। युद्ध में किसी को भी नाटक नहीं दिखाना होता, क्योंकि अगर आप नाटक दिखाएंगे
तो फिर तो युद्ध में आप एकदम मारे जाएंगे, है ना। आपको क्या करना होगा, खुद को सिद्ध करना होगा किसी भी युद्ध में या वॉर में। ऐसे ही करते हैं सैनिक भी, बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं सिद्ध करने की। सो वॉर से बन गया थावर चंद गहलोत, सिद्ध करने से हो गया सिद्धारमैया, और नाटक से हो गया कौन सा स्टेट, कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट स्टेट देखिए केरल स्टेट है, जहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन, जिनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की हैं 9, और यहाँ पे विधानसभा सीट्स हैं 140। केरल से तो हम इजीली देखिए एक शब्द रिलेट कर सकते हैं, जो कौन सा शब्द है, करेला। करेला से हमारी स्टेट एकदम याद रहेगी, कौन सी स्टेट है, केरल। अच्छा, करेला ना मोस्टली लोगों का फेवरेट तो होता नहीं है वैसे, लेकिन जिनका फेवरेट नहीं होता, अगर उन्हें केरल करेला खाने को दे दे तो कैसे खाएंगे वो, भाई रो रो के खाएंगे, पिन पिन कर करके उससे खाएंगे, क्योंकि उन्हें केरल से जो को सॉरी करेले से जो है ना उन्हें मोहब्बत नहीं है। तो जब उन्हें करेले से मोहब्बत नहीं है, यानी उस उनका मन नहीं है उसको खाने का, तो फिर वो कैसे खाएंगे, पिन पिन करके खाएंगे, रो रो के उसे खाएंगे। तो पिन पिन और रोने से हो गया पिनरई विजयन, मोहब्बत से हम याद रखेंगे आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। देखो मेरी कोशिश यही है कि आपको बहुत ही आसान ट्रिक मैं यूज़ कराऊँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में भी उनको ईजिली कवर अप कर पाएँ। अगला स्टेट देखिए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है यहाँ के मोहन यादव, जिनकी पार्टी है बीजेपी पार्टी। गवर्नर है यहाँ पे मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की 11 है, और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे 230। तो इसे हम देखो कैसे याद रखेंगे। अच्छा देखिए, इनके गवर्नर के नाम में ना भाई बहुत शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे हम ना भाई बहन से ही चलिए थोड़ा सा रिलेट करते हैं, ट्रिक बनाते हैं। सो भाई बहन का जो प्यार है ना वो बहुत अटूट होता है, लेकिन भाई बहन के बीच में ना बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं। सो ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ हैं तो उनके बीच में प्यार नहीं है, सबसे ज़्यादा अटूट बंधन होता है भाई बहन का। सो देखिए बीच शब्द इसलिए हमने रिलेट किया है क्योंकि मध्य प्रदेश की स्टेट जो है ना उसके नाम में मध्य आ रहा है। मध्य का मतलब हो गया बीच। सो भाई बहन के बीच जो देखिए मोह बहुत ज़्यादा होता है, मोह यानी प्यार, लेकिन उनके बीच में लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो देखिए मोह शब्द से मोहन यादव बनेगा, बीच यानी मध्य से मध्य प्रदेश, और भाई शब्द से नाम क्या हो जाएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्लियर हो गया ये स्टेट भी। तो आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेट की बात करते हैं जो कि है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। सीएम है एकनाथ शिंदे, जिनकी पार्टी है शिवसेना पार्टी। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, और यहाँ पे लोकसभा की सीट्स 48 है, राज्यसभा की 19 है, और यहाँ पे विधानसभा सीट्स हैं 288। ये भी न्यूली अपॉइंटेड है महाराष्ट्र के गवर्नर, इनका नाम भी याद रखना, सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र से था इजीली हम शब्द रिलेट कर सकते हैं, महान राष्ट्र। ठीक है, महान राष्ट्र यानी महाराष्ट्र। तो महान जब राष्ट्र में एकता होगी ना, सब लोग एकजुट होकर रहेंगे, तो ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहेंगे, महान राष्ट्र कहेंगे। तो एक शब्द से बन गया एकनाथ शिंदे। सो देखिए राधा कृष्णन चाहे कितना भी झगड़ लें, लेकिन थे तो वो ना एकजुट थे ना, उनका बंधन बहुत स्ट्रांग था। ऐसे ही राष्ट्र में भी सभी लोगों का बंधन एकजुट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ से शब्द भी हमारा हो गया राधा कृष्णन। नेक्स्ट स्टेट आती है देखिए मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल जो है इम्फाल है। सीएम है यहाँ के एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ पे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ना ये असम के गवर्नर भी हैं, और मणिपुर के गवर्नर का इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये याद रखिएगा। लोकसभा की सीट्स 2 हैं, राज्यसभा की 1, और विधानसभा की है यहाँ पे 60। अब देखो मणिपुर से ना हम कैसे याद करेंगे, मणिपुर से हम कौन सा शब्द रिलेट कर सकते हैं, मनी। मनी इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, जिसके पास ब्रेन होगा, है ना, जो अपने दिमाग से काम लेगा, वो अच्छे से मनी भी कमा सकता है। चाहे उसके पास मतलब सुविधाएं कम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास अच्छा ब्रेन है, वो ब्रेन का सही इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मनी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता है और अपने लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। तो लक्ष्य से बना लीजिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ब्रेन से बन जाएगा एन बीरेन सिंह। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट है मेघालय।
सीएम कौन है, पहले कैपिटल देख लेते हैं, शिलोंग। सीएम है कोनराड संगमा, पार्टी है इनकी नेशनल पीपल्स पार्टी। गवर्नर भी यहाँ के ये न्यू गवर्नर है CH विजय शंकर। 2 है लोकसभा की सीट और राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की है 60। अब देखिए मेघालय से तो मेघ शब्द मिल गया, मेघ यानी बादल। बादलों का जो संगम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो मेघों का संगम, तो संगम से बन जाएंगे कौन सा नाम, कोनराड संगमा। अब हमें गवर्नर का नाम भी रिलेट करना है जो कि है विजय शंकर। जब पर्टिकुलर इसकी कोई ट्रिक नहीं मिल रही, अगर आप इसकी ट्रिक कोई जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत खुशी होगी कि आपने भी हमें कोई ट्रिक, हमें भी कुछ सिखाया है। वैसे आप इसको ऐसे याद कर सको जैसे मेघालय में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ले। ले की जगह अगर मैं जय कर दूँ तो जय बन जाएगा, और जय नाम किस में आ रहा है, जय शब्द आ रहा है विजय शंकर में। सो मेरे से मेरा जितना था मैंने आपको बताया है, जितना मुझे लगा कि इस तरीके से हम इसको ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ से हम इसको कैसे रिलेट करें। आइए देखिए अगली स्टेट देख लेते हैं, मिज़ोरम। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजोल। सीएम यहाँ की है लाल दुहोमा, जिनकी पार्टी है ज़ोरम्स पीपल्स मूवमेंट। गवर्नर है कंबपति हरि बाबू। लोकसभा और राज्यसभा की देखिए एक ही सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ पे हैं 40 सीट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, मिज़ोरम से हम शब्द लेंगे मज़ा, मज़े। मज़े से हम इजीली इसको रिलेट कर पा सकते हैं। तो अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। अच्छा, ऐसे रिलेट कर लो जस्ट फॉर, देखिए हम सिर्फ मज़े के लिए यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। ये किसी के पति है ना जो कि लाल रंग से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, तो अब उनकी वाइफ क्या कर रही है ना, बार बार लाल रंग पहन पहन के या लाल रंग को यूज़ करके उनके साथ क्या करें, मज़े ले रही है, मतलब एक तरीके से बिहेव कर रही हैं, थोड़ा सा उनके साथ ना आप कह लीजिए नॉटीपन कर रही हैं। सो उनके पति बहुत चिढ़ते हैं। पति शब्द से हो गया कम्मम पति हरि बाबू, किससे चिढ़ते हैं वो, लाल रंग से। लाल से बन गया लाल दुहोमा, और मज़े लेने से बन गया मिज़ोरम। नेक्स्ट स्टेट है देखिए नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। सीएम है यहाँ के नेफ्यूरियो, जिनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड। गवर्नर यहाँ के हैं ला गणेशन। यहाँ पे लोकसभा की सीट है 1, राज्यसभा की भी 1 है और विधानसभा की सीट है 60। अब देखो नागालैंड से ना हम लोग रिलेट करेंगे नाग शब्द कि नेफ्यू है, किसी का नेफ्यू है, देखिए उसने अचानक से क्या देख लिया, नाग देख लिया, तो वो गणेश भगवान को याद करने लगा, है ना। आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई नेफ्यू है, किसी का भांजा भतीजा जो भी है, नेफ्यू है, उसने नाग देख लिया, तो नेफ्यू से नेफ्यूरियो, नाग से नागालैंड। अब वो किसको याद करने लगा, गणेश भगवान को, कि भाई मुझे बचा लो भगवान जी प्लीज़। तो गणेश भगवान से हो गया ला गणेशन। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा स्टेट की बात करेंगे। कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम है मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर यहाँ के हैं रघुवर दास। देखिए यहाँ पे ये न्यूली अपॉइंटेड है, इनका नाम याद रखना है रघुवर दास। लोकसभा की सीट्स हैं 21, राज्यसभा की हैं 10 और विधानसभा की सीट्स हैं 147। अब देखो इसको हमें रिलेट कैसे करना है। तो देखिए उड़ीसा से ना हम बनाएंगे ओल्ड। ओल्ड शब्द रिलेट करेंगे। भाई ओल्ड यानी जो बूढ़े लोगों के होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, हमसे बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके हमें चरण छूने चाहिए, है ना। अच्छी बात होती है, ये एक संस्कारों वाली बात है। उनके हमें क्या करने चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसा हमारे रघु भी कहते हैं। रघु मतलब हो गया हमारे भगवान जी भी ऐसा हमें सिखाते हैं। तो रघु, रघुवर दास, चरण से मोहन चरण बाजी, ओल्ड शब्द से बन गया कौन सा स्टेट, उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब स्टेट की। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम है देखिए भगवंत सिंह मान, जिनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। यहाँ पे न्यूली अपॉइंटेड है गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की सीटें हैं 13, राज्यसभा की 7 है और यहाँ पे विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, 117। अच्छा, पंजाब से क्या शब्द रिलेट करेंगे, तो पंजाब से हम बनाएंगे जॉब। जॉब शब्द रिलेट करेंगे कि देखिए जॉब के लिए ना हम बहुत मन से पढ़ाई करते हैं, भगवान जी से भी हम प्रे करते रहते हैं कि जितना हम पढ़ रहे हैं ना उतना सक्सेस भी हम हो जाएं। तो भगवान जी से हम समय समय पे इस बारे में मन से पूजा या मन से प्रार्थना करते रहते हैं, है ना। और भगवान जी भी हमें ये आशा देते हैं या एक किरण देते हैं कि जो ये स्ट्रगल वाला समय है ना, ये समय भी आपका कट जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। देखिए कट जाएगा से कटारिया शब्द इजीली रिलेट हो जाएगा, यानी गुलाब चंद कटारिया।
भगवान जी से हम मन से जॉब के लिए देखिए प्रे कर रहे हैं, तो भगवंत सिंह मान और जॉब शब्द से बन गया पंजाब स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। सीएम है यहाँ के भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ पे न्यूली गवर्नर है, देखिए ये अभी नए अपॉइंट हुए हैं, हरि भाव किशन राव बागड़ी। लोकसभा सीट्स हैं 25, राज्यसभा की हैं 10 और विधानसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 200। तो देखिए राजस्थान से ना राजा शब्द तो बहुत इजीली बहुत अच्छे से हमारा निकल जाएगा। थोड़ा सा हिंट हम ले लेंगे राजा। अच्छा, राजा महाराजा जो थे ना उनको भी भजन सुनने का शौक बहुत था। वो अपनी सभा में ही जो मतलब म्यूजिशियंस थे ना उनको बुलाते थे और डायरेक्ट अपना लाइव म्यूज़िक सुनते थे। तो ऐसा सोचिए कि उनको भजन का सुनने का शौक बहुत था और वो हरि या किशन जो भगवान जी हैं उनके भजन अपने जो है महल में म्यूजिशियंस को बुला के लाइव सुनते थे। तो हरि शब्द भी आ गया, किशन यानी कृष्णा, तो किसान शब्द भी आ गया, तो दोनों वर्ड आ गए, तो दोनों से नाम क्या बन गया, हरि भाव किशन राव बागड़े। भजन से बन गया भजन लाल शर्मा। कौन सुनते थे, राजा, तो राजा से स्टेट हो गया राजस्थान। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया देखिए सारे स्टेट। चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। सीएम है प्रेम सिंह तमांग जिनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। यहाँ पे भी गवर्नर न्यू अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश माथुर। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा की है 1 और यहाँ पे विधानसभा सीट है 32। सिक्किम से याद करेंगे हम कौन सा शब्द, यहाँ से हम निकालेंगे सिक्का। तो देखिए ये ऐसा आपने देखा भी होगा, आपने भी किया होगा कि किसी भी पवित्र नदी से जब हम गुजरते हैं, मान लीजिए गंगा नदी के किनारे से हम गुजर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना उसमें प्रेम से सिक्का फेंकते हैं। और प्रेम से सिक्का फेंक कर ना हम कुछ ना कुछ मांगते ज़रूर हैं, कोई ना कोई हम अपनी विश ज़रूर मांगते हैं कि अच्छा ये विश हमारी पूरी हो जाए। करते हैं ना, ऐसा किया भी होगा। तो देखिए प्रेम से और मांग से क्या शब्द बन गया, प्रेम सिंह तमांग। और कुछ ना कुछ हम प्रेम से मांगते हैं तो माथुर भी शब्द, आप इसको ऐसा है ना माथे से लगाकर हम उस सिक्के को फेंक रहे हैं। माथे से तो ज़रूर लगाते हैं, कोई भी चीज़ हमें प्रसाद भी मिलता है तब भी उसे हम माथे से लगाकर ही ग्रहण करते हैं। तो सिक्के को भी हम क्या कर रहे हैं, माथे से लगाकर फिर उसे प्रेम से जो है होली रिवर में जो है डाल रही हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, माथे से बन जाएगा ओम प्रकाश माथुर। अगली स्टेट देखिए तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। सीएम है एमके स्टालिन जिनकी पार्टी है द्रविड़ मुनेत्रा कागजगम और गवर्नर आरएन रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा की 18 है और यहाँ पे विधानसभा सीट्स कितनी हैं 234। अच्छा, तमिलनाडु में देखिए मिल शब्द आ रहा है। मिल का मतलब हो गया मिलना। तो हमने अपने फ्रेंड से कहा, हमारे फ्रेंड का नाम क्या है, रवि, कि यार मुझसे ना स्टॉल पर आकर मिल। तो देखिए रवि शब्द आरएन रवि, स्टॉल से बन गया एमके स्टालिन, मिलने के लिए हम बोल रहे हैं तो मिलने से बन गया कौन सा स्टेट, तमिलनाडु। क्लियर हो गया फ्रेंड्स ये ट्रिक भी आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं, अगली अगली स्टेट देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट की कैपिटल हैदराबाद है। सीएम है यहाँ के रेवंत रेड्डी जिनकी कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, यहाँ पे जो गवर्नर है ना ये न्यूली अपॉइंटेड है। नाम क्या है इनका, जिष्णु देव वर्मा। लोकसभा की सीट्स हैं 17, राज्यसभा की 7 है और विधानसभा की हैं 119। अब कैसे याद करेंगे तेलंगाना को, तेलंगाना से हम ना शब्द बनाएंगे गाना। गाना शब्द रिलेट करेंगे। आपने ऐसा सुना होगा कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना, हम कहते हैं ना कि ये जन्म से टैलेंटेड है भाई, इनको गॉड गिफ्टेड है, ये बहुत सुंदर गाना गाने लगते हैं बिना सीखे ही। तो हमेशा रेडी रहते हैं गाना गाने के लिए। तो उनको हम ऐसा कहते हैं ना कि अरे इन्हें तो वरदान मिला हुआ है भगवान जी से कि भाई इनका जो गला है ना बहुत सुरीला है। तो वर यानी वरदान से हम बनाएंगे वर्मा। रेडी रहते हैं मतलब रेवंत रेड्डी, क्या गाने के लिए, गाना गाने के लिए। सो गाना से कौन सा स्टेट बन गया हमारा, तेलंगाना। नेक्स्ट स्टेट है हमारी त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। सीएम है यहाँ के मानिक साहा जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और गवर्नर है देखिए एन इंद्रसेन रेड्डी, न्यूली गवर्नर है ये भी। लोकसभा सीट्स हैं 2, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा सीट है यहाँ पे 60। अब इसको कैसे याद करेंगे, ओके चलिए देख लेते हैं इसकी ट्रिक भी।
यहाँ पे ना थोड़ा सा हम इमेजिनेशन पे चलेंगे। अच्छा, त्रिपुरा से ना 3 बना लो, 3 आ रहा है ना, 3 का मतलब हो गया 3। तो इंद्र जो है ना, इंद्र जी, आप ऐसा कर लो कि इंद्र जी ना तीनों तरफ से ना अपनी सेना लेके आ गए, 3 तरफ से। और क्या लेने के लिए, कि आप समझो कि बीच में ना एक मणि रखी हुई है। ओके, मणि रखी हुई है बहुत सुंदर सी। तो इंद्र जी आ गए अपनी तीनों तरफ से सेना को लेके इस मणि को लेने के लिए। तो मणि यानी मणिक माणिक साहब, इंद्र अपनी सेना लेके आए, तो इंद्रसेन रेड्डी तीनों तरफ से लेके आए, तो 3 से बन गया कौन सा स्टेट, त्रिपुरा। सिर्फ हमने थोड़ी सी देखिए स्टोरी बनाई है इमेजिनेशन वाली, जिससे आपको इजीली ये स्टेट याद हो जाए। नेक्स्ट जो देखिए स्टेट है उत्तराखंड। कैपिटल यहाँ की है देहरादून और गैरसेन। सीएम है पुष्कर सिंह धामी, ये बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लोकसभा की सीट है यहाँ पे 5, राज्यसभा की हैं 3 और विधानसभा की कितनी है यहाँ पे 70। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे हम। अच्छा, उत्तराखंड से ना उत्तर दिशा बना लो, है ना, उत्तर दिशा। कि रोज़ हम क्या करते हैं ना, उत्तर दिशा में खड़े करके हम क्या करते हैं, मतलब उत्तर की दिशा में हम रोज़ पुशअप मारते हैं। कि अपना फेस हम उत्तर की दिशा में रखते हैं और क्या कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं। कितने 100 पुशअप कर रहे हैं ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन सकें, सिंह जैसे हम क्या बन सकें, शेर जैसे स्ट्रॉन्ग हो सकें, हमारी बॉडी बन सके। तो हम क्या कर रहे हैं, 100 पुशअप मार रहे हैं। तो देखिए पुशअप से पुश से बन गया पुष्कर सिंह धामी। दिशा कौन सी है, उत्तर यानी उत्तराखंड। और सिंह जैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो सिंह से बन जाएगा गुरमीत सिंह। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगली स्टेट देख लीजिए कौन सी है। अगली स्टेट है हमारी उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिनकी बीजेपी पार्टी है। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की हैं 31 और यहाँ पे विधानसभा की सीट्स हैं 403। अब देखो इसे कैसे हम याद करेंगे। हम यहाँ से एक नाम रिलेट करने वाले हैं और वो नाम कौन सा है, आदित्य। कि आदित्य जो है ना फ्रेंड्स, वो अपनी बहन से, उसने अपनी बहन से कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो वो उसका उत्तर मांग रहा है उससे। तो आदित्य नाम से देखिए कौन सा शब्द हो गया, योगी आदित्यनाथ। बहन शब्द से बन गया आनंदीबेन पटेल। उत्तर से बन जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स क्लियर, सारी स्टेट क्लियर है। तो चलिए आखिरी स्टेट देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। सीएम है यहाँ की ममता बनर्जी, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। लोकसभा सीट्स हैं 42, राज्यसभा की हैं 16 और विधानसभा की सीट्स यहाँ पे है 294। तो देखिए पश्चिम बंगाल से हम क्या बात करेंगे, बंगाल से हम बनाएंगे बंगला शब्द, है ना। कि किसी ने बहुत सुंदर सा बंगला बनाया है, तो अब उसने बहुत सुंदर सा बंगला बनाया है तो वहाँ रहने में उसे कैसा लगता है, आनंद महसूस होता है। और उसने ये पोस्टर भी लगाया हुआ है कि यहाँ पे बैनर लगाना बिल्कुल मना है। कि भाई उसने इतना सुंदर बंगला बनाया, अगर बैनर लग जाएंगे तो उसकी शोभा भी खराब होगी। तो उसने कहा है कि बैनर लगाना यहाँ पे मना है। और आनंद का उसको अनुभव होता है अपने बंगले में। तो आनंद शब्द से कौन सा आ गया, नाम क्या हो गया, सीवी आनंद बॉस। और बंगले से हमारा कौन सा बात हो गई, कौन सी स्टेट, वेस्ट बंगाल हो गई। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सारी स्टेट्स। अब सब स्टेट्स कवर हो गई हैं। अब बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ की भी, चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला नाम कौन सा है, पुदुचेरी का। पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, कैपिटल यहाँ की पुदुचेरी ही है। सीएम है एन रंगासामी और यहाँ पे गवर्नर चेंज हुए हैं। देखिए अभी यहाँ के करंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाश नाथन। लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की भी 1 और विधानसभा की है 30। अतः पुदुचेरी से ना हम इजीली शब्द बनाएंगे चेरी। चेरी आपने देखा होगा, बहुत ही उसका रंग बहुत सुंदर होता है। तो चेरी का जो रंग है ना वो बहुत ही कैसा है, सुंदर है। तो रंग से बन जाएगा रंग स्वामी। और हमने अपने एक घर में ऑर्डर दे दिया कि भाई कल जो है ना घर में चेरी आनी ही चाहिए। तो कल यानी कल से बन गया कैलाश नाथन। नेक्स्ट देखिए कौन सी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली। सीएम है अरविंद केजरीवाल। गवर्नर है यहाँ के विनय कुमार सक्सेना। लोकसभा की सीट 7 है, राज्यसभा की है 3 और विधानसभा की है 70। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपको याद होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम तो आपने बहुत ही सुना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक भी नहीं चाहिए होगी। ये तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की कैपिटल जम्मू और श्रीनगर है। यहाँ के
लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। लोकसभा की सीट यहाँ पे 5 है, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की है 90। जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जैसे ही हम कश्मीर शब्द सुनते हैं तो कश्मीर ना एक तरीके से स्वर्ग जैसा लगता है बहुत। आप गए हो या आपने पिक्चर्स में देखी हो, जैसा भी है आपने देखा होगा, बहुत सुंदर है कश्मीर, हमारे एकदम मन में बसा हुआ है। तो मन शब्द से बन जाएगा कौन सा नाम? मनोज सिन्हा। इसके बाद बात करती हैं लद्दाख की। तो लद्दाख देखिए की कैपिटल लेह है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। एक तो लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की यहाँ से कोई सीट नहीं है। तो आपको कैसे याद करना है? देखिए बीडी मिश्रा। अच्छा, किसी को आपने देखा होगा ना, कोई ना बीड़ी पीना जब शुरू करते हैं ना तो स्टार्टिंग में तो 1 या 2 पीते हैं, लेकिन बाद में ना उनको उसकी लत लग जाती है। तो लत से बन जाएगा कौन सा यूटी? लद्दाख। इसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में देखिए एडमिनिस्ट्रेटर अभी चेंज हुए हैं रिसेंट। अब कौन बन गए हैं यहाँ पे? गुलाब चंद कटारिया बन गए हैं। गुलाब चंद कटारिया अगर आपको याद हो तो ये पंजाब के गवर्नर भी हैं और पंजाब की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़। तो आप ऐसे इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको इसको डायरेक्ट ट्रिक में याद करना है तो ऐसे कर लीजिए कि चंडी से चंडी माता जी की बात कर लीजिए कि चंडी माता जी को ना गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है। अगली यूटी है दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। कैपिटल यहाँ की दमन है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। लोकसभा की यहाँ पे देखिए 2 सीट हैं। अच्छा, दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली से दादा की हवेली हो गया शब्द। तो जब भी हम अपने ग्रैंडफादर जी की हवेली जाते हैं, दादा की हवेली जाते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। खुशी को हम प्रफुल्ल भी कहते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं वहाँ जाकर। अगली बात करते हैं लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेटर भी प्रफुल्ल पटेल ही हैं, सेम ही हैं दोनों के। तो यहाँ पे इजीली हम ट्रिक ये भी बना सकते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपका कोई टारगेट पूरा हो गया तब भी आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और खुश को हमने रिलेट किया है किस शब्द से? प्रफुल्लित शब्द से। लोकसभा की यहाँ पे देखिए 1 सीट है। अगली देखिए यूटी है हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड। कैपिटल यहाँ की पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ पे 1 है लोकसभा की सीट और राज्यसभा की कोई सीट नहीं है यहाँ पे। तो अब याद भी इसको कर लीजिएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड को हमें रिलेट करना है देवेंद्र कुमार जोशी से। अच्छा, अंडा जब हम खाते हैं, अंडे को कहते हैं ना, अंडे में प्रोटीन होता है, तो अंडा खाने के बाद हमारे अंदर क्या भर जाता है? जोश आ जाता है हमारे अंदर। तो जोश यानी देवेंद्र कुमार जोशी। तो फ्रेंड्स देखिए आपका हमारी यहाँ पे सभी ट्रिक्स कंप्लीट हो गई हैं। जितने भी सभी स्टेट्स थी वो भी हमने कवर करी हैं, साथ में सभी यूनियन टेरिटरीज़ को भी हमने कवर किया है। और जितनी भी मैंने आपको चीज़ें कवर कराई हैं उसमें मैंने आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताई हैं ताकि आप उन्हें आराम से अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकें। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने कमेंट। हम आपका हर एक कमेंट पढ़ते हैं और ज़रूर उसका रिप्लाई करते हैं। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक हमें शेयर करें और ऐसी ही और भी इम्पोर्टेंट क्लास मैं आपके लिए चैनल पे लेके आती रहूँगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, लाइक ज़रूर किया करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।